शेयर मार्केट में आखिर पैसा लगाएं ही क्यों, ये सवाल आपके मन में भी होगा। इस वीडियो में हम लोग इसे एकदम सरल तरीके से जानेंगे और एंड में मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, तो उसे मिस मत करिएगा। मैं हूं शहबाज और मैं 4 सालों से मार्केट में हूं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग एक सरल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त विकास महीने के 40,000 रुपए कमाता है, उसमें से 30,000 रुपए वो उसके खर्चे में चले जाते हैं, तो हर महीने उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचते हैं, जिसे वो रिटायरमेंट के लिए सेव करता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे और रिटायरमेंट एज में उसे पैसों की कमी ना हो। वो उन 10,000 रुपयों को एक जगह इकट्ठा करता रहता है हर महीने और वही काम वो 20 साल के अपने जॉब पीरियड में करता हुआ जाता है ताकि उसका रिटायरमेंट सिक्योर रहे। ना रिटायरमेंट के टाइम अब उसके पास 24 लाख रुपए हैं जो उसने 10-10 हजार करके महीने के 20 साल तक जमा किए हैं। ना विकास को अब लिमिटेड खर्चे करने होंगे रिटायरमेंट एज में, बिकॉज उसके पास सिर्फ 24 लाख रुपए हैं पूरे रिटायरमेंट एज के लिए। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में वो फिर से 10-10 हजार ही जमा करता है और 20 साल के लिए सेम टाइम पीरियड के लिए वो जमा करता है। बट इस कंडीशन में वो सिर्फ उस पैसे को एक जगह इकट्ठा ना करके उसे एफडी में जमा करता रहता है। सालाना अगर देखें तो एवरेज 7% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, जिसके हिसाब से अगर वो 20 साल तक उस पैसे को जमा करता रहा तो एंड में उसे 53 लाख के आसपास के पैसे मिलेंगे, जो कि उसके प्रीवियस जिसमें उसने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया था उससे 2 गुना से भी ज्यादा है। नाउ अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं जिसमें वो इन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो 18 से 20% ईयरली रिटर्न भी दे सकते हैं। बट अगर हम लोग स्टैंडर्ड में जाएं और सिर्फ निफ्टी को कंसीडर करें, निफ्टी यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एवरेज भी देख लें, खाली 20 साल का अगर देखेंगे तो अराउंड 14% है। यानी कि इंडिया के टॉप कंपनीज ने 14% की एवरेज रिटर्न दिए हैं पिछले 20 साल से। तो अगर विकास ने नॉर्मल निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता 20 साल के लिए तो उसके पास एंड में 20 साल के बाद 1,25,00,000 रुपए बचे होते, जो कि पिछले इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी के इन्वेस्टमेंट से 2 गुने से भी ज्यादा और पहले इन्वेस्टमेंट जिसमें उसने नॉर्मल पैसा रखा था उससे उसे अराउंड 5 गुना ज्यादा पैसा मिलता। और इस कंडीशन में विकास के पास रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे पैसे बचे होते जिससे कि अपनी लाइफ को वो एकदम आसानी से और बिना किसी लिमिटेशंस के वो आराम से गुजार सकता था। अब आप समझ गए हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, कौन कौन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें रिस्क क्या होता है और रिस्क को कैसे मैनेज करा जाए। तो ये सारे सवाल का आंसर हम लोग हर वीडियोस में जानेंगे। इसीलिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं हर वीक एक वीडियो डालूंगा जिसपे हम लोग शेयर मार्केट को एकदम शुरू से समझेंगे और एकदम आसान लैंग्वेज में समझेंगे और मैं हर एक टॉपिक को शुरू से कवर करते हुए जाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट को शुरू से एकदम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर है ही क्या। तब तक के लिए मैं आपको इस सीरीज के साथ छोड़ के जा रहा हूं जिसमें मैंने 50 डे का चैलेंज लिया है और मैं डेली ट्रेड करता हूं और डेली अपलोड करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।